अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की निस्बत पर उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ जमा है, अवाम का एक तबका जमा है अल्लाह की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर। ये सब देन है अल्लाह के कलाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की। भैया बुजुर्ग दोस्तों, आप हज़रात के सामने मदरसा है, मदरसा किन हालात से गुज़र रहा है ये यहाँ के सारे हज़रात जानते हैं, और मदरसा किन हालात से गुज़रा आज तक वो भी हमारे सामने है। मदरसा के जो मकामी ताउन है उससे भी हम बखूबी वाकिफ़ हैं। अल्लाह हम सब के दिलों को इसकी तरफ माइल फरमाए। अल्लाह ने जो हमें माल दिया है उस माल को कबूल फरमाए। इसलिए बुज़ुर्गों से सुना है कि अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे मालों को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। बहरहाल तफसीलन आप हज़रात के सामने सुबह से लेकर अभी तक बातें आई। हमारे सामने जो सबसे आखिर में जो मेहमान मुकर्रम हमारे रफ़ीक, हमारे साथी मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब दामद बरकातुहुम, जिन आप हज़रात के सामने उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर, गोजरी ज़ुबान के अंदर जो बात रखी, जो लुत्फ़ आपने उससे लिया और जो उससे आपने फ़ायदा हासिल किया, शायद ही आपने उससे पहले वो फ़ायदा हासिल किया हो, क्योंकि अपनी मादरी ज़ुबान का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अल्लाह हम सब के बच्चों को भी ऐसा बनाए, बल्कि इससे भी आगे बनाए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मदारिस का रुख करें। जैसे मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया, कुरान सीखने के लिए उम्र का कोई लिहाज नहीं है कि हर उम्र के अंदर कुरान सीखा जा सकता है, और कुरान सीखना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अब इसके लिए हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक अतिया है ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से लोग आते हैं और माल देते हैं, पढ़ाने वाले बाहर से आते हैं, पढ़ने वाले बाहर से आते हैं। लेकिन अगर मकामी लोग इससे फ़ायदा हासिल ना करें तो हम जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। देखो, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह का दीन आपके पैसों का, हमारी मेहनत का मोहताज नहीं है। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज न था, न है और न होगा। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है। हम मोहताज हैं। हमारी ज़ात इसकी मोहताज है कि हम अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हों। यह इदारा किसी का मोहताज नहीं है। यहाँ कितने लोग आए और चले गए, कितने लोग जिन्होंने इससे मोहब्बत की, उनकी दुनिया बनेगी, उनकी आखिरत बनेगी, और कितने ही लोग आए जो इससे दूर से देखने और चले गए। अल्लाह को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह करे कि हम सब इसके लिए इस्तेमाल हों। यह इदारा किस्मत वालों को मिलता है। यह ज़मीनें अल्लाह के यहाँ पहले से मुंतखब की जा चुकी होती हैं। अल्लाह का इंतखाब होता है। यह ज़मीनें अल्लाह के यहाँ पहले से मुंतखब कर ली जाती हैं। उसके बाद ही इन जगहों पर, किसी जगह पर मदरसा वजूद में आता है, किसी जगह मस्जिद वजूद में आती है। ये आपका मुगल मैदान, आपकी तहसील का ये खित्ता काबिल मुबारक है। आप इसको नोट कर लीजिए। खासकर हमारी पूरी तहसील मुगल मैदान के अंदर ये इलाका थलदंदू है, ये ककड़वगन है, ये मुगल मैदान, खजगाम, ये इलाका जो है जिसको हमने तबलीगी एतबार से एक हल्का बनाया है, ये काबिल मुबारक हल्का है। ये काबिल मुबारक और सादत बहुत ही काबिल मुबारक हिस्सा है ये। अल्लाह ने इस हिस्से को चुनना है। अल्लाह इस हिस्से से काम लेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है मैं अपने आप को इस्तेमाल करूं, हम अपने आप को इस्तेमाल करें। एक वक्त था जब मैं यहाँ मुगल मैदान में आया, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के लोगों से मैंने सुना कि किसी पीर साहब ने, किसी बुजुर्ग ने यहाँ आकर कहा, ये जो मुगल मैदान का खित्ता है ये बंजर है, ये कभी जरखेज नहीं हो सकता है। यहाँ कभी कोई कुरान पढ़ने वाला पैदा नहीं होगा, यहाँ कभी कोई नमाज पढ़ने वाला पैदा नहीं होगा। उस पीर साहब की बात को लेकर यहाँ के लोगों ने अपने दिलों के अंदर वो मोहर लगाई हुई थी और दिलों के अंदर बिठाई थी कि यहाँ कुरान की कोई आवाज़ कहीं से नहीं आ सकती है। यहाँ बस बिदअत खराफात और यही सब चीज़ें चलेंगी। क्यों? किसी पीर साहब ने कहा। ऐसा नहीं है। एक पीर साहब और आए थे, हज़रत मुफ्ती फैज़ल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनका आखिरी सफ़र यहाँ से था कश्मीर की तरफ। उनका आखिरी सफ़र जब यहाँ से हुआ, उन्होंने फरमाया कि यह मुगल मैदान का इलाका जरखेज इलाका है। शर्त यह है कि इस पर मेहनत करने वाले आ जाए, शर्त यह है कि इस पर डेरा लगाया जाए, शर्त यह है कि इस ज़मीन पर कोई आकर बैठ जाए। आप देखेंगे ये इलाका पूरी तहसील के लिए हिदायत का, नजात का और इल्म का गहवारा साबित होगा। अल्लाह इसको बनाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल हो जाएं। आप थलदंदू वाले, थल वाले, मुगल मैदान और खजगाम वाले खुसूसन ये जो ये मदरसा हमारा है, मस्जिदें हमारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अपने बुजुर्गों से कि जो अभी
चंद दिन पहले मुगल मैदान के अंदर जो 2 माहाना जोड़ हुआ, उसमें भी हजरत भट्ट साहब ने ये बात फरमाई कि उम्मीद है तहसील मुगल मैदान का शब क़याम मुगल मैदान में होगा और तहसील मुगल मैदान का मरकजी इदारा इंशाल्लाह थलदंदू वाक़ होगा, लेकिन ये होकर रहेगा। अब ये कि मैं अगर इस्तेमाल होता हूँ तो मेरी सादतमंदी है, अगर मैं इस्तेमाल नहीं हुआ लोग आकर काम करेंगे, हम दूर से देखते रहेंगे और हम शर्मिंदा होंगे, हम खाक मलते रहेंगे, लेकिन हम दुनिया के अंदर भी नामुराद साबित होंगे, वहाँ भी नामुराद साबित होंगे। इसलिए आप हजरात से ज़रूरी दरख्वास्त है, अपने बच्चों को मदरसे में भेजें, अपने बच्चों को मदरसे के तहत चलने वाले मकातिब जो चल रहे हैं उसमें भेजें, माली ताउन करें, जानी ताउन करें, दिल से इस इदारे की मोहब्बत करें। आपसे हम माल नहीं मांगेंगे, आपसे हम पैसा नहीं मांगेंगे, आपसे हम बच्चे नहीं मांगेंगे, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आपकी तवज्जो आपकी दुनिया भी बनाएगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। आप इस मदरसे से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपको पहले दुनिया देंगे, अल्लाह आपको यहाँ भी खुश रखेंगे, आखिरत में भी खुश रखेंगे। अपने बच्चों को इस तरफ जोड़िए और खुद जो बड़े हजरात हैं, खुद जो बालिग हजरात हैं, तबलीग के साथ जुड़ जाए। वही इस वक्त हम बालिग लोगों के लिए वही एक ही काम है जहाँ हमारी इस्लाह हो सकती है। हमारे लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों के लिए बड़े इदारे हैं, मकातिब है, मदारिस है, खानकाही निज़ाम है, बहुत सारे रास्ते हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, अगर आप चाहते हो आपकी दुनिया बने, अगर आप चाहते हो कि आपकी आखिरत बने, अगर आप चाहते हो कि इस शिर्क और बिदअत वाली ज़िंदगी से तौबा होकर सही रास्ते पर आ जाए, फिर दावत तबलीग के साथ जुड़ जाओ। ये मन्नत नहीं है, ये आप पर कोई ये किसी पर कोई एहसान नहीं है, ये आपके लिए खुली बात है। अंबिया आते थे और वाज़ेह उम्मत को समझाते थे, ये रास्ता है, ये बातिल रास्ता है, ये हक वाला रास्ता है। कुरान ने हमें दोनों रास्ते बतलाए। अशपोन खोआ रटनास, निकाह के मौके पर पाँव पकड़ने पड़ते हैं, शादी के मौके पर पाँव पकड़ने पड़ते हैं लोगों के। ये मौलवी आपके गुलाम नहीं है, ये मौलवी आपके बच्चों के गुलाम नहीं है, ये तो अल्लाह के दीन के गुलाम है। अगर ये आपके पाँव पकड़ते हैं, अल्लाह की कसम इनको तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तो अल्लाह के दीन की ज़रूरत है। ये आपकी आखिरत को संवारना चाहते हैं, ये आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं, ये आपकी बच्चों की दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं। इसलिए मौलवी आपके पास आकर गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, आपकी मन्नत समाजत करते हैं। क्या आप समझते हो ये भिखारी है? नहीं नहीं, एक मौलवी भूखा मरेगा, उलमाए देवबंद का एक तालिब इल्म भूखा मर सकता है, सब कुछ कुर्बान कर सकता है, वो अपने खातिर, अपने पेट के खातिर कभी अपने ज़ात का ईमान का सौदा कर नहीं सकता है। हाँ, अल्लाह के दीन की जब बात आएगी, अपनी टोपी आपके पाँव में रखने के लिए हम तैयार हैं। थलदंदू वाले सुन लो, आप ये इदारा आपका मोहताज नहीं है, आप लोग इसके मोहताज हैं। आप जुड़ोगे, अल्लाह आपकी दुनिया संवारेगा, आपकी उक़बा बनेगी। अगर आपने तवज्जो नहीं दी, ये इदारा चलता रहेगा, ये कारवा चलता रहेगा, दूर दराज से बच्चे आकर इल्म हासिल करते रहेंगे और मेहमाने नबी के सफ़ू में दाखिल होते रहेंगे, आपके बच्चे महरूम होंगे। इस उम्मत को कितने ऐसे लोग हैं अशपा रोश करें, निकान पर रोश करें, नचाने वाले आपके घरों में आकर नचाते हैं, आपकी बहन बेटों की इज्जत को उछालते हैं। आप उन पर फख्र है? आप उनको अपना मुहसिन समझते हैं? नहीं, वो लुटेरे हैं कौम के, वो दीन के नाम पर आपकी इज्जतों को नीलाम करते हैं, वो दीन के नाम पर आपके बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाते हैं। मेरे पास कितने ऐसे बच्चे आए, हम अपने बच्चों को वहाँ डालना चाहते हैं, उस मदरसे में उसको दाखिल करना चाहते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ये बच्चे आपके हैं, अल्लाह की अमानत है, अपने बच्चों को ज़ाया करोगे अल्लाह की पकड़ होगी। आपके बच्चों के पास 5 साल की उम्र है, इनको किसी बिदअती शिरकी इदारे में मत दाखिल करो, कल यही औलाद आपके लिए जहन्नम बनेगी। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी और दुनिया संवारना चाहते हो, अपने माशरे को सुधारना चाहते हो, उन इदारों से निकाल कर उलमाए देवबंद अहले हक के इदारों में दाखिल करो अपने बच्चों को। कब तक छुपाते रहेंगे हम? कब तक वह हिकमत के नाम पर आपके बच्चों को नीलाम होते हम देख नहीं सकते हैं? ये खुली बात है। आप मुझसे नाराज हों, आप मेरी बुराई करें, आप मेरी मुखालफत करें या मेरी वाहवा में तारीफ करें, सही बात तो ये है, ये इदारे उलमाए देवबंद के इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ कुरान नहीं सिखाते,
یہ جینے کا ڈنگ سکھاتے ہیں، یہ جینے کا سلیقہ سکھلاتے ہیں۔ یہاں پر ایسے مجاہدین تیار ہوتے ہیں جن نے ملک کی حفاظت کی، جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی، جنہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، جنہوں نے ناموس صحابہ کی حفاظت کی، جو ہر موڑ پر باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، لیکن کبھی حق کے ساتھ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ بریلویت کی شکل میں ہو، وہ بدعت کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہ علماء دیوبند کا ہر فرزند آپ کو ایسا ملے گا، باطل کے سامنے سینہ تان کر ملے گا، کھڑا ہو کر ملے گا۔ یہاں ان اداروں کے اندر بھی ایسے بچے تیار کیے جاتے ہیں۔ میں جب یہاں پڑھاتا تھا الحمدللہ، ان بچوں سے آپ پوچھے، میں صبح شام ان سے یہ درس دیتا تھا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، لوگوں کے ساری باتیں سن کر ان کو برداشت کرنا، لیکن کبھی بھی حق باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا، کبھی بھی حق کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی بھی اپنی پیٹ کے خاطر، اپنی دنیا کے خاطر کبھی قرآن کو نہ بیچنا، کبھی اپنی دنیا کے خاطر کسی کے بچے کی زندگی کو داؤ پر نہ لگانا۔ آج بڑے ایسے ادارے ہیں، لوگوں کے بچوں کو لایا جاتا ہے اور اپنی پیٹ کے لیے وہ مدارس چلائے جاتے ہیں۔ وہ ادارے نہیں ہیں۔ میں بارہا جامع مسجد مغل میدان کے اندر یہ اعلان کرتا آیا ہوں، ان اداروں کے اندر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان اداروں کی اعانت کرنا حرام ہے جہاں شرک پھیلایا جاتا ہو، جہاں دین کے خلاف بچوں کو تیار کیا جاتا ہو، جہاں ہمارے اسلاف کے خلاف زبان درازی سکھائی جاتی ہو۔ ایسے اداروں کی ہم امداد کریں، ایسے اداروں کی ہم معاونت کریں، ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر ہم نہ کہیں تو کون کہے گا؟ اگر ہم نہ کہیں، بدنام تو ہونا پڑے گا کسی کو، میں اس کے لیے تیار ہوں بدنام ہونے کے لیے، لیکن حق بات آپ کو کہہ کر جاؤں گا، حق کی آواز لگا کر جاؤں گا۔ یہ ادارہ الحمدللہ دیوبند کے تحت چلنے والا ادارہ ہے۔ جہاں جہاں بھی ایسے ادارے ملیں گے الحمدللہ وہاں پر حق کے سپوت بنائے جاتے ہیں، ان کو پیدا کیا جاتا ہے، حق کو بولنے والے، حق کو چمکانے والے تیار کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارا ایک چھوٹا موٹا ادارہ مدرسہ تھل دندو ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے استعمال کرے، اس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول فرمائے، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری صلاحیتوں کو اس کی طرف استعمال کرے۔ اللہ جتنی ضروریات ہیں مدرسے کی، بہت ساری ضروریات ہیں، مالی کمزوری ہے، آپ حضرات تو جانتے ہیں، لیکن بس یہ کہ ادارہ ہمارا ہے، یہ میرا ادارہ ہے۔ اگر میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں تو باپ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ایسے حالات اس مدرسے پر گزرے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، ایسے حالات اس مدرسے پر گزرے ہیں، کئی وقت کی روٹی ان بچوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ادارہ ایسا ہی نہیں رہے گا۔ الحمدللہ اس میں ترقی ہوگی، مال والے آئیں گے، مال بھی دیتے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم سب آج ہمارے پاس بہت سارے بچوں کو ہم نے واپس کرنا پڑا، ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے، ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، لیکن شروع میں ہمارے پاس بچے نہیں تھے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس جگہ کم ہے لیکن بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہم اس میں مال لگائیں، زمین دینے والے بھی اللہ ان سے، جیسے ابھی قاسم چاچا ہے، ان کے دل میں بات آ گئی، انہوں نے زمین وقف کی، کل یہ ساری زمین وقف ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ بس ہم اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما، زمین بھی بنے گی، پیسہ بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ اگر میں اس میں استعمال ہو گیا، میری دنیا بھی بنے گی، میری آخرت بنے گی۔ اللہ ہم سب اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔